आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह नगरपालिका के अध्यक्ष पद हेतु राकेश और विष्णु वर्मा के बीच हो सकता है सीधा मुकाबला। गणेश पटेल और राजेश जायसवाल भी कर रहे हैं अपने अपने पक्ष में मोर्चाबंदी। राकेश गुप्ता जीत के प्रति आश्वस्त, वहीं विष्णु वर्मा के चेहरे पर झलकता विश्वास मचा रहा है भाजपा में खलबली। रायशुमारी के बाद भाजपा में सीधी बगावत की संभावना कम, दोनों दलों से हो सकती है क्रॉस वोटिंग। बड़वाह नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दावेदार पार्षदों की बाड़ाबंदी तथा उन्हें हर हालत में अपने पाले में लाने की तैयारी पूरी गंभीरता के साथ करते नजर आ रहे हैं। भाजपा के 9 पार्षदों में 3 दिग्गज दावेदारों की दावेदारी ने भाजपा संगठन को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। एक और अनारक्षित सीट होने और भाजपा के दिग्गज नेता राकेश गुप्ता चुनाव के पहले दिन से ही अध्यक्ष बनने की तैयारी में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्थानीय भाजपा संगठन में ज्यादातर पदाधिकारियों की भावना यही है कि अनारक्षित सीट है तो पहला अवसर सामान्य वर्ग को ही मिलना चाहिए। दूसरी ओर 5 बार के पार्षद और उपाध्यक्ष रह चुके श्री गणेश पटेल तथा बड़वाह की राजनीति में तेजी से उभरे राजेश जायसवाल का मानना है कि अनारक्षित का मतलब है सभी वर्गों के लिए मैदान खुला है, कोई भी व्यक्ति अपनी दावेदारी के लिए स्वतंत्र है। दोनों नेता भी पार्षदों को अपने अपने पाले में लाने की तैयारियां कर रहे हैं। बढ़ती खींचतान के बीच संगठन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इसीलिए पर्यवेक्षक श्री सनवर पटेल ने एक एक पार्षद से व्यक्तिगत इच्छा जानकर रायशुमारी की, लेकिन अनेक बार देखा गया कि रायशुमारी केवल बंद लिफाफों तक ही सीमित रह जाती है और होता वही है जो नेताओं को या भोपाल संगठन को करना होगा। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि संगठन किसका नाम तय करता है और किसी एक का नाम तय होने के बाद पार्टी में अनुशासन का डंडा कितना कारगर रहता है। यदि अनुशासन कायम रहा तो भाजपा का अध्यक्ष बनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि किसी ने अंदर ही अंदर खेला कर दिया तो बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। राकेश गुप्ता ने की तगड़ी मोर्चाबंदी। भाजपा में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार श्री राकेश गुप्ता भी जानते हैं कि भाजपा में उनके अंदरूनी खास मित्र बहुत सारे हैं, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यही कारण है कि उनके आधा दर्जन से अधिक समर्थक पार्षद फिलहाल पर्यटन यात्रा पर है। उन्होंने अपनी मोर्चाबंदी पुख्ता रूप से कर रखी है। दूसरी ओर उनके अंदरूनी मित्र भी अपनी राजनीतिक गोटियां अंदर ही अंदर घुमाते नजर आ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनके पास केवल 4 पार्षद, उनके पास ज्यादा कुछ करने के अवसर ही नहीं है, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ विष्णु वर्मा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उससे भाजपा दावेदारों के बीच खलबली जरूर है। विष्णु वर्मा का खेल इस बात पर निर्भर करता है कि भाजपा के पार्षद उनके लिए कोई अंदरूनी चमत्कार करे और निर्दलीय का साथ लेने में वे कामयाब हो। लेकिन विष्णु वर्मा का कहना है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, चुनाव के दिन आपके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर आने वाली 12 अगस्त तक यदि भाजपा अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है तो उसे चुनाव तक एकजुट रहना होगा। वहीं कांग्रेस को यदि अध्यक्ष बनाना है तो भाजपा के घर में घुसकर अंदरूनी सेंध लगानी होगी। अब देखना यह है कि 12 अगस्त को किसका होता है राज तिलक और किसका होता है वनवास। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।